अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमें अब T1 पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब इससे पहले हमने जो भी पढ़ा आप उसको देख सकते हैं फिर से अपनी बुक पे या अपनी कॉपी पे, या जो कुछ भी आपने किया है थोड़ा या ज़्यादा या जैसे भी है, ठीक है। तो आज हम T1 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल इन इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, 7th के लिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है और ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासों में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है शेप्स के बारे में। जब हमने पढ़ा हुआ है तो हमने उसमें ट्रायंगल भी पढ़ा था, तो अगर आपको याद होगा, ठीक। तो ट्रायंगल क्या है हमारा? 3 साइडेड कोई भी शेप, ठीक है। कोई भी शेप जिसके 3 साइड होंगे उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो उस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या कितने टाइप्स आते हैं, कोई साइड बड़ा है कोई छोटा है, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। तो ये सब हम थोड़ा सा आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगी कि हम अपने चैप्टर में हम आगे एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं। तो आप अच्छे से देख लें, ठीक है। आपकी बुक पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप अपनी बुक खोलेंगे और अपनी बुक को अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा उसमें से। ट्रायंगल, सबसे पहले हमने ये लिखा कि ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या है, इज ए 3 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन हम कहते हैं कि पॉलीगन वो हुए जो हमारे पास लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी शेप होती है, चाहे उसमें 3 लाइन सेगमेंट हो, चाहे 4 लाइन सेगमेंट हो, चाहे 5 हो, चाहे या 6 हो, ठीक है। तो पॉलीगन्स जो हैं वो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो लाइन सेगमेंट जैसे ए से लेकर बी तक ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। तो इसमें हमने क्या किया, तो ठीक है, हमने एक आपके सामने ये दिख रही है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो इट हैज 3 एंगल्स। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब आपको सिर्फ ये जानना है कि साइड कौन से हुए, वर्टेक्स कौन से हुए और एंगल कहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब हमारे पास हमारे जो साइड है वो ये है ए से बी तक, ठीक है। ये वाला साइड, ये हो गया एक साइड, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइड और यहाँ से यहाँ तक तीसरा साइड। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपको वहां पे मेंशन करके है ABC है, PQR है, STU है, YXZ, जो भी वट। तो अगर आपको वहां पे साइड्स बताने हैं कि हाँ इस ट्रायंगल के साइड्स बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे कि हाँ इसके साइड्स बिल्कुल इजी है, AB एक साइड है, BC दूसरा साइड है, CA दूसरा साइड है, तीसरा साइड है इसका। तो 3 साइड्स भी हो गए हमारे पास। एंगल आपको कोई बताएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बनता है, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे एंगल्स हैं। तो एंगल्स अगर आपको कोई पूछ रहा है, हाँ जी अब आपको इसमें मेंशन करने हैं, आपको बताने हैं कि एंगल कौन से, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि एक हमारा एंगल जो है वो B है। तो बी एंगल जो बताने के लिए आपको बताना है ABC, एक एंगल यहाँ पे बन गया, BCA, ठीक है, C एंगल हो गया, CAB, यहाँ पे ये वाला एंगल भी हो गया, ठीक है। तो वर्टेक्स होते हैं जब 2 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास एक जगह पे, 2 लाइन सेगमेंट्स जब एक पॉइंट पे मीट होती है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारा एक वर्टेक्स AB है और C है, ठीक। जहाँ पे भी 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन करती हैं, जहाँ पे भी 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट होती हैं, तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है इनका, तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इतना भी आप याद रख सकते हैं कि कॉर्नर्स जो भी हैं ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, ठीक है। हो गया इतना ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक, किस हिसाब से है। तो ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन है, एक तो उसके साइड्स के हिसाब से है, दूसरा उसके एंगल के हिसाब से है, ठीक है। तो साइड्स के हिसाब से हमारी ट्रायंगल को जो हमने क्लासिफाई किया है, जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, तो वो 3 पार्ट्स में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलीन ट्रायंगल। हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा काफ़ी है। तो सबसे पहले हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल से आप समझ जाएंगे कि इक्वल मीन्स इसमें हमारे जो भी साइड होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल द साइड्स आर क्या होंगे, इक्वल। जो भी साइड्स हैं AB, चाहे BC हो, CD, QR, आपके पास जो भी एंगल्स है, जो भी एंगल का नाम आपको दिया हुआ है, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है AB एंड C। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA,
तीनों एंगल्स जो हैं इसमें तीनों साइड जो हैं वो बराबर हैं और तीनों साइड्स एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होंगे। ये होगी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कभी कभी आपको मेंशन होता है कि वहां पे दिखाया होता है कोई ट्रायंगल बनी होती है ऐसे या ऐसे, आप बोलेंगे इसमें बुक पे कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, उस पे ऐसे निशान होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों पे दो दो निशान है ऐसे लाइंस लगा के, ठीक है। दैट मीन्स इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके ऊपर हमें तीनों साइड से सेम सेम निशान डाल के, ठीक। अगर दो साइड से आपको ऐसे कोई भी निशान मिलेंगे दो साइड से, तीसरे साइड से नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये जो इसकी सिर्फ दो साइड बराबर है, तीसरा साइड आपस में बराबर नहीं है, ठीक। तो आप वहां ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं जी अब इसका एक साइड तो इतना बड़ा यहाँ पे लेंथ में इतना बड़ा दिख रहा है या ये साइड बहुत छोटा दिख रहा है, तो ऐसे वो नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे देखना है कि क्या मेंशन है, आप उसी को कंसीडर करेंगे। आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, जिसमें दो साइड जो है, ठीक है, इन विच टू साइड्स एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दो साइड्स जिसमें बराबर होंगे और जिसमें अपोजिट एंगल जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। इक्विलेटरल में तीनों बराबर, आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड बराबर, ठीक। स्केलीन ट्रायंगल में कोई भी साइड आपस में मिलता जुलता नहीं होगा, ठीक है। तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसके बाद है आपका जी एंगल के हिसाब से हम ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, इसमें भी 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है, ठीक। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल हमने 5th में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जिसमें एंगल जो है वो कितना होगा, लेस देन 90, ठीक है। इसमें जो एंगल हैं वो क्या होंगे, लेस देन 90, 0 to 90 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वही एंगल एक्यूट है। बस इतना याद रखना है आपको, जो भी एंगल लेस देन 90 होगा वो ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। उसके बाद ऑब्ट्यूस में हमारा जो एक एंगल उसमें क्या होगा, एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल में इन विच एन एंगल वन एंगल इज मोर देन 90, ठीक। उसमें एक एंगल जो है आपका मोर देन 90 दिखाया होगा, ठीक है। तो 90 वाला हमेशा ऐसे हमारा 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे कम ऐसे वाला जो भी होगा, तो ये ट्रायंगल आप दे सकते हैं कि इसमें ये एंगल जो है ये कितना बड़ा है, 90 से ज्यादा, तो दैट मीन्स ये हमारी ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद है हमारी राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल में क्या होगा, इसमें राइट एंगल में एक एंगल जो है आपका मस्ट कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी को राइट एंगल कहेंगे हम। तो राइट एंगल का ये वाला सिंबल ऐसे याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगल में वहां पे हमें बाद में आगे जाके इसके ट्रायंगल दी हुई होंगी हमें, ठीक है, एंगल्स, ठीक है, एंगल्स की वैल्यू दी हुई होते हैं, हमें कोई एक एंगल उसमें निकालना होता है। तो किसी जगह पे एंगल सिर्फ ऐसे मेंशन होता है ऐसे, तो वहां पे बच्चे बोलते हैं कि नहीं जी ये एक एंगल तो हमें मालूम ही नहीं है, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो इसको याद रखना आप, ये जो ऐसा जो सिंबल होगा, जो ऐसा निशान होगा ऐसा करके, तो उसको आप 90 लिखोगे, ठीक है, उसकी जगह आप 90 करोगे। तो उसके बाद है हमारा जो हमें एक्सरसाइज में भी आगे जाके लगेगा, सबसे पहले हमें यही देखना है कि हम ट्रायंगल में जो हम अपने इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले होगा उसमें मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल और अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन, ठीक है ना, मिडल, बीच वाला, दरमियाना। तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखिए तो आपको समझ आ जाएगा। द लाइन कनेक्टिंग वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल to the midpoint of the opposite side, to the midpoint of the opposite side is called median of a triangle। आई बात समझ। कोई भी ट्रायंगल आप ले लें, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आप फिर से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका ये मतलब है कि कोई भी लाइन, द लाइन कनेक्टिंग वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू द मिड पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स से आप कोई भी लाइन ले सकते हो जो उसकी अपोजिट जो लाइन है, जैसे BC है, हमने A वर्टेक्स के लिया,
बी सी जो हमारी लाइन है, इसको, ये वाली लाइन, इस लाइन को, बी सी को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करनी चाहिए ऐसे। तो ये हमारा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो वो हम इससे भी कर सकते हैं, वो हम इस वर्टेक्स से भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे डी जो है इस लाइन का मीडियन है, यहाँ पे ई एक मीडियन है, यहाँ पे एफ एक मीडियन है। तो उसके बाद है हमारा आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल।